अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रही हैं बुशराज कोचिंग। तो हम लोग ऑन अ रिक्वेस्ट आ गए हैं एक्सरसाइज 5.6 पर। तो रिक्वेस्ट आई थी तो हम लोगों ने सोचा जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एवेल्यूएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को तो हमने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लिया, डेफिनेट इंटीग्रल को भी हमने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास दोबारा से आ गए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है थ्योरम नंबर 6 को हमने जो इसमें यूज़ करना है। थ्योरम नंबर 6 मैंने समझा दिया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉर मोर डिटेल्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हमने अपने चैनल पर दे रखी है। एंड अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं अपने से, चले चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट्स गिवन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम लोग पार्ट ए को यहाँ सॉल्व करेंगे एंड पार्ट बी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों की सब्स्टिट्यूशन सेम है, यानी दोनों का फंक्शन सेम है, बस लिमिट हमारे पास चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया है फंक्शन, तो लेट कर देते हैं फंक्शन को। यहाँ पर लेट करते हैं कि जो u है वो हमारे पास है y+1, सही है। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो du हमारे पास क्या हो जाएगा, du हो जाएगा 1 एंड साथ में dy आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग इसको 1 के बजाय हम लोग dy भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग 1 को मेंशन करें इस लेवल पर। इस लेवल पर हम लोग 1 को मेंशन नहीं करते, लेकिन कभी कभी मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग के पास सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। अब हमारे पास देखिए लिमिट है, तो लिमिट को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वाला हम लोग फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ये वाला भी फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो लिमिट के लिए भी ये वाला यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा u=y+1। तो यहाँ पर लेट करते हैं कि जो y है वो हमारे पास 0 है, तो y=0, तो ये हो जाएगा u=1। तो ये जो लिमिट है ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये 1 आ जाती है। तो मैं दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, सही है। अब फंक्शन हमने कर दिया है, तो u को हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे एंड साथ में हम लोग लिख देंगे du, ठीक है। अब हम लोग दूसरी लिमिट यूज़ कर रहे हैं, तो लेट करते हैं कि y इक्वल है हमारे पास 3 के, तो ऊपर वाली 3 मैंने लिख दिया है। तो y=3 + 1 क्या हो जाएगा, y=4। तो हमारे पास जो सेकेंड लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि किस तरह से लिमिट चेंज करते हैं, तो वह आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, इस लेवल पर कोई इतना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास। अब सब सिंपली बस इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं u⁴1/2, सही है, +1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 +1 एंड साथ में हमारे पास कांस्टेंट नहीं आएगा, लिमिट आएगी 1 से 4 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u⁴3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 एंड साथ में लिमिट 1 से 4 तक, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा एंड u⁴3/2 हो जाएगी, साथ में लिमिट 1 से 4 तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है, जैसे कि हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 पुट करेंगे, तो 4 की पावर हो जाएगी 3/2, माइनस करेंगे 1 की पावर 3/2 से एंड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखूँगी, आप कैलकुलेशन कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14/3। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 14/3। ये 3 कुछ ज़्यादा ही गंदा लिख दिया, 3, ठीक है। तो 14/3 हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो ये हो जाएगा, देखें ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेट कर दिया हमने कि जो u है वो हमारे पास ये है y+1, क्योंकि देखिए y+1 है ना, एंड फिर इसका du हमारे पास क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो लेट करेंगे कि y जो है वो हमारे पास क्या है, -1 है, -1। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी u=-1 + 1, तो u=0। तो हमारे पास ये जो लिमिट है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं एंड अब करते हैं y=0, ऊपर वाली लिमिट 0 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी y=0, तो u=0 + 1, तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। अब सिंपली बस इसको हम लोग ने फिर से क्या करना है, यही फॉर्म से सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी सारा इजी है, बस लिमिट चेंज है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ये हो जाता है 2 की पावर 2/3
एंड u 3/2 एंड लिमिट हमारे पास क्या होगी 0 से 1। ठीक है, अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने यहाँ पर तो वैसे भी सब्स्टिट्यूशन की हुई थी, इंटीग्रल भी अप्लाई किया हुआ था, बस लिमिट चेंज है तो बस मैंने ये पूरा का पूरा फैक्टर उठा दिया, यहाँ पर लिख दिया एंड लिमिट चेंज लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2/3 को हम कॉमन ले लेंगे, 1 की पावर हो जाएगी 3/2 माइनस हो जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास, इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3, क्योंकि वो 1 है और 0 का 0, तो ये हो जाएगा 2/3। दिस इज़ आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो देखिए दोनों आंसर में फ़र्क है, बिकॉज हमारे पास जो लिमिट है इंटीग्रेशन की उसमें फ़र्क है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है एंड पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा यहाँ पर भी पार्ट ए पार्ट बी है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसमें इसी तरह से पार्ट्स गिवन है, तो हम लोग उनको इसी तरह बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं बट लिमिट चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो u है वो क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर मैं इसका du निकालूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 तो 0 हो जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा एंड r हमारे पास आ जाएगा एंड साथ में dr भी। अब यहाँ पर देखिए हमें कहीं 2 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ r चाहिए एंड पॉजिटिव r चाहिए, तो माइनस और 2 को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 एंड डी यू एंड इधर आ जाएगा हमारे पास आर एंड डी आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर की जगह हम क्या लिखेंगे -1/2 डी यू एंड स्क्वायर रूट में यू लिख देंगे। अब इसको हम लोग ज़रा उससे करेंगे, ऑर्डर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और ये हो गया स्क्वायर रूट एंड ये हो गया u। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लगाई क्योंकि लिमिट को अभी तक हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अब लिमिट को चेंज करने की बारी आ चुकी है, हम लोग ये ले लेंगे, इसी से लिमिट चेंज करेंगे। लेट करते हैं कि जो r है वो हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर u = 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, तो 0 के बजाय हम लोग 1 लिमिट लिख देंगे। ठीक है, एंड फिर हम लोग लेट करते हैं कि r हमारे पास क्या है 1 है, तो u = 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0, तो u की पावर क्या आ गई 0 आ गई, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है। इसी के साथ हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, बस यहाँ पर अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हमें पता है कि जब भी हमारे पास u की पावर 1/2 आती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है u की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये मैं नीचे नहीं लिखती, ये मैं साइड पे लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट हमारे पास हो जाएगी 1 से 0। एंड अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था -1/2, तो वो कंटिन्यू रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -1/3 एंड u की पावर 3/2 एंड लिमिट 1 से 0। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। अब अगर देखें तो यहाँ पर बस हम लोग लिमिट पुट कर देंगे एंड हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, तो 1/3 को कॉमन ले लेंगे, पहले 0 पुट कर देंगे, 3/2 माइनस 1 को पुट कर देंगे 3/2 एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर -1 आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। एंड इसके साथ हमारे जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है। अच्छे इसको फिर से लिख देती हूँ 1/3। ठीक है, तो हमारा पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अच्छा ये वाली जो इंटीग्रेशन है स्क्वायर रूट वाली, अब मैं बिल्कुल भी बताऊंगी नहीं डिटेल से, क्योंकि हमें पता है कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो 3/2 ही आती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है, और अब अगर मैं डिटेल से बताऊंगी दैन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है, अब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट बी आ चुका है एंड पार्ट बी में भी हम लोग वही सारी चीज़ें करेंगे जो हमने यहाँ पर की है। तो चलिए लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो यही है, डी भी यही होगा। अब इसमें हम लोग बस लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट u एंड डी यू एंड 1/2 माइनस को हमने बाहर कर दिया। अब हम लोग u ले लेंगे r², इसी में पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है -1, तो u = 1 एंड -1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, तो u हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो u = 1 - 1 पे होल पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 0, तो दोनों की लिमिट हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि 0 ना हो, 0 भी आ सकती है, डजेंट मैटर। ठीक है,
तो हम लोगों ने अब यहाँ पर क्या करनी है, इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -1/2 एंड ये हो जाएगा 2/3 u की पावर 3/2 एंड साथ में हमारे पास लिमिट 0 से 0 है। 2 कैंसिल, -1/3 रह गया। u में हम लोग 0 पुट करेंगे, 3/2 माइनस u में हम लोग 0 पुट करेंगे, 3/2 माइनस एंड हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। एंड इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सॉल्व हो चुका है। दोनों के आंसर आ चुके हैं, एक का 1/3 एंड दूसरे का 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी हमें 0 से π/4 लिमिट गिवन है एंड दूसरे में -π/4 से 0 तक लिमिट गिवन है। तो चलिए यहाँ पर लेट करते हैं कि हमारे पास, अच्छा मैंने लेट को टेंजेंट लिख दिया। तो लेट करते हैं कि हमारे पास जो u है वो क्या है, हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट x। क्यों? क्योंकि टेंजेंट x का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास सीकन स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास du में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन स्क्वायर आ जाएगा x एंड साथ में dx। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली हमने जो लिमिट है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि जो x है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो u इज़ इक्वल टू टेंजेंट 0 हमें क्या देता है, टेंजेंट 0 हमें देता है 0। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी एंड फिर हम लोग पुट करेंगे x π/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास u टेंजेंट π/4 हमें क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ पर हम लोग की लिमिट 1 आ जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट क्या थी, 0 पे हमने पुट किया था, 0 पुट किया था तो 0 आया था एंड π/4 पुट किया तो 1 आया। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे एंड टेंजेंट हमने क्या लिया है, u एंड सीकन क्या आ गया, du। तो सिंपली हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुकी है, u की पावर वाली इंटीग्रेशन। तो u की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड साथ में हमारे पास 0 से 1 हमारे पास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग फिर पुट करेंगे 1, तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। बस यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मैंने देखे कितना ज़्यादा डिटेल से बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। एंड अगर फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास u तो कर लिया, टेंजेंट भी कर लिया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये हो जाएगा u और du। अब हमने बस लिमिट चेंज करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने u लिया हुआ है टेंजेंट x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -π/4 पुट कर देंगे x की जगह। तो u टेंजेंट -π/4 हमें क्या देता है, टेंजेंट -π/4 हमें देता है -1। तो ये हो जाएगा -1 एंड अगर हम लोग टेंजेंट 0 की बात करें तो टेंजेंट 0 हमें 0 ही देता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड बाकी सारा वही होगा, u² डिवाइडेड बाई 2। वहीं से मैं इंटीग्रेशन लिख रही हूँ एंड -1 से 0। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1/2, अच्छा बस इसमें पुट कर देते हैं। तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 1 - 1/2। देखिए माइनस इधर तो कट जाएगा लेकिन इधर का माइनस तो है, तो -1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम लोग, पार्ट्स बना लिए हमने, दोनों को यहीं पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो कॉज है वो हमारे पास u है। लेट करते हैं कि u इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x, ठीक है। एंड फिर इसका du निकालेंगे तो हमें पता है कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। तो -sin x हमने लिख दिया, साथ में dx भी लिख देंगे। एंड यहाँ पर देखें तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली। तो यहाँ पर मैं बता दी सब्स्टिट्यूशन किस तरह करेंगे, 3 तो 3 ही रहेगा। कॉस का हमने कर लिया है, अच्छा माइनस साइन के साथ नहीं चाहिए तो -du के साथ आ जाएगा। तो ये साइन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और कॉस की जगह क्या आ जाएगा, u² एंड साइन की जगह du आ जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया है। अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। तो सबसे पहले x को पुट करते हैं 0। तो हमारे पास जो u इक्वल टू cos 0 है, तो cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट 1 पुट कर देंगे एंड फिर हम लोग x को पुट करेंगे पाई, ठीक है। तो u इक्वल टू कॉस पाई, तो कॉस पाई हमें क्या देता है, -1,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिमिट पुट कर देंगे। अब लिमिट का काम हो चुका है एंड अब हम लोग को जो काम करना है वो इंटीग्रेशन पे करना है। तो -3 को बाहर निकाल देंगे एंड u का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, u 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 1 एंड -1, वही पावर रूल रहेगा 1 + 1 एंड 2 + 1, ठीक है, पावर रूल बनेगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, -u³ हो जाएगा एंड 1 से -1 तक लिमिट हो जाएगी। बस सिंपली इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, माइनस हो जाएगा। लिमिट क्या है, -1 पे क्यूब माइनस को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 पे भी क्यूब, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 2। ये 1 और ये 1 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ एंड यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन वही होगी, -3u du, सही है। तो u², ठीक है, तो ये हो जाएगा -3u² एंड du एंड लिमिट अब चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने u को दिया था cos ऑफ x, तो x को पुट करेंगे सबसे पहले 2π, तो ये हो जाएगा u = cos 2π। तो cos 2π हमें क्या देता है, 1 देता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी एंड फिर हम लोग x को पुट करेंगे 3π, ठीक है, ऊपर वाली लिमिट। तो u = cos 3π, तो cos 3π हमें क्या देता है, cos 3π हमें -1 देता है, तो यहाँ पर हम लोग -1 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा वही सेम लिमिट्स हैं, लिमिट सेम है तो हमारे पास आंसर भी सेम आएगा 2। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। दोनों का आंसर सेम है बिकॉज इन दोनों की लिमिट सेम हो गई, क्योंकि हम लोग लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज में दोनों की लिमिट सेम हो गई। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।